हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 15 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर एक साल 13 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 13 अक्टूबर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंध लगाने वाला स्टेट हरियाणा बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हरियाणा। यानी कि हरियाणा में अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा अपना प्यारा देश भारत को यानी कि पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रण किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है? यानी कि पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश। चलिए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, जो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान करता है, जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को कवर करती है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SGADF ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? SGADF की 6ठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया गया है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नेपाल। इस बार अपना प्यारा देश भारत कुल कितना पदक जीता है? जिसमें 17 गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर मेडल है और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी कि कुल 43 इस बार की चैंपियनशिप में भारत के द्वारा पदक जीता गया है। चलिए जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी हुआ करते थे। अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर सारेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? अलेक्जेंडर सारेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका के द्वारा शीर्ष स्थान को हासिल किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अमेरिका। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, वो पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। जो बाइडन है ना, वो अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार चल रही है। जो अमेरिका के जो फ्लैग होते हैं ना, उस पर 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है? पेटा इंडिया पुरस्कार से पीके संगमा को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पीके संगमा। पेटा इंडिया है ना, जो पशुओं को कल्याण करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इससे पहले का जो पेटा इंडिया अवार्ड नवीन पटनायक को मिल चुका है। जो नवीन पटनायक है वो ओडिशा के मुख्यमंत्री है। चलिए जान लेते हैं पेटा इंडिया के बारे में। पेटा इंडिया की स्थापना यानी कि कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नामित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, अमित खरे। अमित खरे जो एक आईपीएस अधिकारी है, इससे पहले वह झारखंड के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इन्हीं को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को प्रबंधन संभाला है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन रिलायंस इंडिया के द्वारा संभाला गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, रिलायंस। रिलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा बना है? विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र अमेरिका का बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में योयो के बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? यानी कि योयो के बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में दीपा मलिक को शामिल किया गया है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, दीपा मलिक। योयो यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप लोग हॉस्पिटल या किसी भी यानी कि होटल को बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? 200 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का घोषणा किर्गिस्तान के लिए भारत के द्वारा किया गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, किर्गिस्तान। चलिए जानते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार की क्रेडिट कार्ड होती है, जिसमें होता क्या है कि अगर आपको जितना धन यूज करेंगे आपको उसी धन के यानी कि आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2030 तक 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? IBM के द्वारा 2030 तक 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए जानते हैं IBM के बारे में। IBM की स्थापना 16 जून 1911 को हुआ था। IBM का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और IBM के वर्तमान में प्रमुख गिन्नी रोमेटो है और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हुई है?
सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.35% पे आ गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 4.35%। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।